जो ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 2.2 का 5वां क्वेश्चन है। देखो इसमें कैसे हल होगा। यदि बहुपद आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4√x दिया हुआ है, 4√x दिया है प्लस 3 के शून्यांक एल्फा तथा बीटा हो तो ए प्लस एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद रहता है, ये देखो जो बहुपद है इसको हम पहले कैसे लिखेंगे। देखो तो हम बहुपद को हम लिख लेते हैं, ये कि आप x के रूप में लिख लो ये, ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, और इसको हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं किसमें, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तुलना। तुलना करने पर देखो तुलना करोगे तो ध्यान देना है, देखो इसका गुणांक आपका 1 हो गया है। तो जब तुलना करोगे तो यहाँ पास देखो सदैव ध्यान देना, हम ऐसे करते हैं ए एक्स स्क्वायर, तुलना का मतलब दोनों को बराबर करते हैं। अब देखो ये ए का मान निकालना होता तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर ऐसे कर दो तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो इसी प्रकार हम सबको निकाल निकाल के बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसको दिखाते नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो इसके बराबर क्या, -4√3 हो जाएगा बी की, तो यहाँ -4√3 हो जाएगा। ये सी बराबर 3, तो यहाँ पास 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया गुणांक। क्या निकल आया, गुणांक, ठीक। अब गुणांक निकल आया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्यों, क्योंकि इसका मान निकालना, तो इस पे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या निकलेगा, देखिए गुणांक रखेंगे, यहाँ -4√3 है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 4√3। ए का मान हमारे पास 1 है तो 1 लिखोगे तो ये छुप जाएगा, तो यहाँ 4√3 इसका मान आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल इसका सूत्र क्या होता है, ये सब आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक, इसलिए हम बार बार लिखते जा रहे हैं। यहाँ एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये। अब देखिए यहाँ इतना हो गया, तो यहाँ एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब एल्फा इंटू बीटा यानी सी का मान हमको क्या 3 दिया हुआ, तो 3 रख लो, एक तो किसके बराबर हो गया 3। इस प्रकार हमको एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मान 3 हो गया और एल्फा प्लस बीटा का मान 4√3 हो गया। तो इसको कहाँ रखेंगे, देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, तो इस पर एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा, अब इसी का मान निकालना था, ठीक। तो अब इस पर रखेंगे तो ये हमको क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको यहाँ रख दो इसके सामने, और ये क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ रख दो।
अब हमको इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो घटाएंगे। तो देखो ये अपर में है, ये पर में, तो ये नहीं घटेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपको कहीं दिक्कत होती है जिस क्वेश्चन में, आप कमेंट करके पूछेंगे तो दोबारा आपको बताया जाएगा। ठीक है।